हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक यमक अलंकार। 2 नंबर में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। आपसे पूछ देगा कि यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, या फिर पूछेगा यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण और स्पष्टीकरण सहित लिखिए। तो आपको उदाहरण सहित पूछेगा, ज़्यादातर उदाहरण सहित ही पूछता है, स्पष्टीकरण बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है। तो हमने स्पष्टीकरण भी करा दिया और उदाहरण भी करा दिया है। तो इसकी परिभाषा में देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो परिभाषा में दिया हुआ है, जहाँ किसी शब्द या शब्द समूह की भिन्न अर्थ के साथ आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी कि कोई शब्द आए या फिर शब्द समूह जिसके अलग अलग अर्थ हों, वो शब्द या शब्द समूह बार बार आए, आवृत्ति हो का मतलब होता है बार बार आए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो अब उदाहरण में क्या दिया उसे देख लेते हैं। तो उदाहरण में दिया हुआ है कि कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय व खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो इसमें जो कनक कनक शब्द समूह आया है, इसमें एक कनक का अर्थ दूसरा है और एक कनक का अर्थ दूसरा है। तो ये पहले वाले कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे वाले कनक का अर्थ है सोना। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि सोना धतूरा खाकर जग बौरा जाता है। यानी कि धतूरा एक प्रकार का कांटेदार फल होता है जो कि शिव जी पर चढ़ाया जाता है। तो वो विषैला फल होता है, तो उसको खाकर जो जग होता है वो बौरा जाता है। यानी कि सभी जो उसे खा लेता है तो वो बौरा जाता है। और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। तो जो सोना इस जग में जो सोना अपार सोना पा जाए तो वो अपार सोना पाकर भी बौरा जाता है। वह इंसान अपार सोना पाकर भी बौरा जाता है। यानी कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। बौराने का मतलब क्या होता है कि वह उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। अब स्पष्टीकरण दिया हुआ है, उसमें आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो स्पष्टीकरण में दिया हुआ है कि प्रस्तुत उदाहरण में कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा, यानी कि धतूरा खाकर इंसान बौरा जाता है। और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, और सोना पाकर इंसान बौरा जाता है। तो उसमें कहा गया है जग में, यानी कि इस संसार में जो भी धतूरा खा लेता है वो उसका मानसिक संतुलन यानी कि वो बौरा जाता है। और इस जग में जो भी दूसरे कनक का अर्थ है सोना, तो जो भी सोना पा जाता है, जिसको सोना मिल जाता है, वह भी बौरा जाता है। तो यही था हमारा यमक अलंकार। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके उदाहरण का भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये 2 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इतना ही पूछेगा आपसे, स्पष्टीकरण नहीं पूछता है, रेयर केस में ही कभी कभी पूछ दिया जाएगा। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है आपके आने वाले हिंदी के एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।